अफगानिस्तान से सपोर्ट आई भारत के लिए। न सिर्फ वहां पर दहशतगर्दी को कंडेम किया गया, बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से बात क्या की जा रही है? बात ये की जा रही है कि अफ़गान तालिबान तैयार हो गए हैं, वो हिंदुस्तान को अड्डा देंगे या अड्डे देंगे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अफगानिस्तान हुकूमत के नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर ने भारत का दौरा किया। इंडियन मीडिया ने इस दौरे को अहम करार दिया है। वो मीटिंग सिर्फ ट्रेड को लेकर नहीं थी, बल्कि डिफेंस को लेकर भी काफी ज्यादा बातें हुई है। और हसन साहब, ये बिरादर इस्लामी मुल्क के नायब वज़ीर दाखिला एंड जंग के वक्त हमारे दुश्मन मुल्क में क्या कर रहा था? हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान भी अब चाहता है कि भारत से आसमानी बिजली ले। बड़ा मोस्ट मिसाइल जो है अब अफगानिस्तान भी लेना चाहता है, और जो है एयर डिफेंस सिस्टम पे भी अफगानिस्तान अभी सोच रहा है। ये अफ़गानिस्तान को लेकर बड़ा परेशान है पाकिस्तानी। जो अफगानिस्तान से तो हमारा प्यार है ना, वो तो हमारे भाई बहन है और हमेशा ही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक बड़ा अजीब रिश्ता है। और इसकी वजह यह है कि राजनाथ सिंह जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत अहम बयानात दिए हैं, बहुत खतरनाक बयानात दिए हैं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। भारत अभी सही पिक्चर दिखाना चाहता है, अभी ट्रेलर दिखा है। अफगानिस्तान हमारे परिवार का पार्ट है। हाउ कैन वी लीव अफगानिस्तान? तो फिर अगर कुछ ट्रांजैक्शंस होने हैं, इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, जो पूरी की पूरी कशीदगी या जंग कहने आप, इसमें भारत को सपोर्ट और भारत के मौक़िफ़ में सॉफ्ट कोर हाँ में हाँ भी अफगानिस्तान की तरफ से मिलाई गई। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद अफगानिस्तान की ओर से भी पाकिस्तान को पानी का संकट झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान ने कोनार नदी पर भी बांध बनाने की घोषणा कर दी है। सिंधु घाटी से जुड़ी इन दोनों नदियों पर बांध बनाने के बाद पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को पेयजल के लिए अफगानिस्तान के रहमो करम पर रहना होगा। सूत्रों ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की अफगान समकक्ष आमिर खान मुत्तकी के साथ हुई वार्ता में शहतूत बांध परियोजना का विशेष जिक्र हुआ। भारत ने इस परियोजना को वित्तीय मदद फिर से शुरू करने का भरोसा दिया। सूत्रों ने कहा कि तालिबान सरकार को निकट भविष्य में मान्यता देने व भारत को दूतावास शुरू करने पर भी जल्द व सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया। वार्ता की पृष्ठभूमि पहलगाम हमले के बाद 29 अप्रैल को विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के अफगानिस्तान दौरे में तैयार की गई। सूत्रों ने बताया कि भारत पाकिस्तान से निष्कासित अफगान शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता पर भी विचार कर रहा है। अफगानिस्तान से तो हमारा प्यार है ना, वो तो हमारे भाई बहन है और हमेशा ही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक बड़ा अजीब रिश्ता है। इंडिया और अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच होता है ना, तो कई बार मुझे लगता है यार जीत जाए अफगानिस्तान, ये अच्छा ही रहेगा, मतलब कोई वो नहीं आता। या अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हो तो मैं लिटरली अफगानिस्तान का मैच देखता हूं बैठ करके, उसी तरीके से जैसे मैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखता हूं। ये सच बात है। मैं जैसे ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच नहीं देखूंगा, मैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच नहीं देखूंगा, मगर अफगानिस्तान और किसी का भी मैच होता है तो मैं देखता हूं। आई लव देम। आई डोंट नो क्यों भैया, मैं कभी मिला नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं, बट आई लव देम। देयर इज अ फीलिंग। अच्छा, वो भी मुसलमान है, तो ये हिंदू मुसलमान का तो लफड़ा ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि तालिबान से हमारी कोई वो है, एक जो कह लीजिए पॉलिसी लेवल की टॉक है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट आई है, हम उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट अदरवाइज हमारे ट्रांजैक्शनल स्टॉक्स तो रहेंगे ना। वी कैन नॉट लीव अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारा हिस्सा है, अफगानिस्तान हमारे परिवार का पार्ट है। हाउ कैन वी लीव अफगानिस्तान? तो फिर अगर कुछ ट्रांजैक्शंस होने हैं, इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, हमने क्यों अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, क्या हमारी वजूहात थे, क्या हमारे पास एविडेंसेस हैं, ये सारे तो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करेंगे ना, जैसे हम दुनिया में सबके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान भी इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कोई बाहर तो है नहीं। तो अफगानिस्तान स्टेट के साथ हमने ट्रांजैक्शन करना है, और उसमें जो मुताकी साहब हैं, वो उसके मेरे ख्याल से मुताकी साहब से ही बातचीत हुई है, आमिर मुताकी साहब से, जो फॉरेन मिनिस्टर का वो पद रखते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फकर भाई मुझे ठीक करेंगे। तो ये उनके साथ बातचीत हुई। एक स्टेट दूसरे स्टेट को बताता है कि हमारी पॉलिसीज क्या चल रही है और क्या चल रही है, और मुताकी साहब ने स्टेटमेंट भी दिया था जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ। उन्होंने कहा ये इस्लाम और कुफार की जंग नहीं है। ही ऑल्सो अंडरस्टूड आवर पॉइंट। तो बिल्कुल हमने तो दुनिया को बताना है कि हमारे बीच में क्या हुआ, हमने क्यों अटैक किया, क्या हमारे पास सबूत हैं, क्या हमारे पास साक्ष्य हैं, शवाहिद हैं। ये सारे साक्ष्य लेके हम पूरे विश्व में जाएंगे, और उस विश्व में अफगानिस्तान भी एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। हमारे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का तो
बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अफगानिस्तान है, और वो गवर्नमेंट वहां पे तालिबान की डिफेक्टो तो है, हम डिजूरे ना माने बट डिफेक्टो तो है ही। तालिबान आर द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट। तो इसीलिए वो बातचीत हुई है, प्रेजेंटरी हुई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने अफगानिस्तान के साथ संबंध थोड़े तोड़े हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध रहेंगे। वो हमारे भाई है, हमारे बहन है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। जब भी उनके ऊपर कोई परेशानी होगी हम खड़े होंगे। मतलब डॉक्टर साहब, आपको क्या, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि आपको सफाइयां देनी पड़ रही हैं दुनिया को कि आपने क्यों अटैक किया। ये कहना चाह रहे हैं आप कि आप जाके सारी दुनिया को बताएंगे कि आपने अटैक क्यों किया। ये बात तो वैसे भी मीडिया पर आ चुकी है, तो मेरे ख्याल है बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब के रिप्लाई के बाद फखर आप फिर रिप्लाई कर दिएगा। जी डॉक्टर। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। ये देखिए, दुनिया कम्युनिकेशन का है। आप सही भी होंगे और आपने अगर लोगों को सही बातें नहीं बताई, सही कॉन्सेप्ट नहीं बताए, सही चीजें नहीं बताई, तो बाकी लोग जाके कान भरते रहते हैं। देखिए, कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आपने कम्युनिकेशन गैप किया, तुरंत पाकिस्तान के कोई वहां पहुंच जाएंगे ISI वाले और जाके कुछ कान में डाल देंगे और फिर हमारी बात करें हमको दिख। सो पॉइंट ये है कि हमें दुनिया को तो बताना होगा ना। आपको क्यों बताया, आपको तो हम मार रहे हैं, पर जिसको मार रहे हैं उसको हमें नहीं बताना है। जिसको हम मार रहे हैं उसको क्यों मार रहे हैं, ये दुनिया को जाके बताना है, विश्व में हमें बताना है। और अफगानी भाई बहन हमारे वो हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वो आपकी तरह ये नहीं कहते कि जी इस खित्ते में हमारी वो है, हमें क्या स्ट्रैटेजिक एक वो है जी, हम पता क्या क्या है। आप कुछ नहीं, लेकिन आप सब कुछ है। आप ज्यादा इंपॉर्टेंट अफगानी हैं, लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं कहते। तो हम बिल्कुल उनको बताएंगे, और अच्छा कदम किया है एस जयशंकर साहब जी। हाँ जी, एक्चुअली जो इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान देखें बातें बिल्कुल हमने सुनी, क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 विजिट्स हुए बड़े इंपॉर्टेंट। उस पर मुख्तलिफ जगहों पे आर्टिकल्स आए, मैंने भी खुद भी शो किए। इंडिया दिल्ली से यानी उनके फॉरेन ऑफिस के बड़े इंपॉर्टेंट लोग आए, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स उन्होंने विजिट किया। उन्होंने अमीर खान मुत्तकी और मौला याकूब और वहाँ के मौला हिबतुल्लाह वगैरह मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें की थी, और ये 2 दफ़ा हुआ है अगर हम गुज़िश्ता 6-7 महीनों की बात करें। लेकिन जो अभी डेवलपमेंट है ना, शायद ये उन दोनों से ज़्यादा अहम है। इब्राहिम सदर मिलिट्री चीफ है राइट नाउ, एंड ही इज ए वाइस जिसे कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। उन्होंने अभी 12 से 14 मई के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट किया है न्यू दिल्ली का। और ये ऐसा नहीं है कि कोई मैं अपनी तरफ से कोई मतलब वो कर रहा हूँ। इसको राइटर्स ने स्टोरी वैसे ये BBC की थी, लेकिन और BBC पश्तो के हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने स्टोरीज पे की थी इफ्तिखार। तो ये फिर राइटर्स ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने और मुख्तलिफ उन्होंने इसको उठाया है कि ये विजिट हुआ है और बड़ा अहम विजिट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको वो बता देता हूं कि जो इब्राहिम सदर है ये बेसिकली काफी एंटी पाकिस्तान माने जाते हैं।